हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल स्टडी फैक्ट। आज हम इम्पोर्टेंट एसएससी के क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट मतलब कि एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चन हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न और इस सेशन का 26वां प्रश्न है। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? जो आगरा नगर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। फर्स्ट है फिरोज तुगलक, फिर है मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। इन चारों ऑप्शन में से आप सभी को बताना है कि कौन सा आंसर है। तो इसका है 1503 में जो लोदी वंश के एक प्रकार से महान राजा थे, सिकंदर लोदी, उन्होंने आगरा नगर की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होएगा। तो चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 27वां प्रश्न है। कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अतः पुनर्निर्माण किया गया था। जो कुतुब मीनार है उसको जो आज हम देखते हैं वो ऐसी नहीं थी, उसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? चार ऑप्शन है। बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा, फिरोज तुगलक द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सिकंदर लोदी द्वारा। सिकंदर लोदी ने ही कुतुब मीनार जिसको हम आज देखते हैं उसका निर्माण पुनर्निर्माण करवाया था सिकंदर लोदी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 28वां प्रश्न है। बहमानी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? जो बहमानी राज्य है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चार ऑप्शन है। अहमद शाह, अलाउद्दीन हसन या महमूद गवां या फिरोज शाह बहमानी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होएगा टू। जो अलाउद्दीन हसन है, अलाउद्दीन हसन, उन्होंने बहमानी राज्य की स्थापना की थी। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये इसका स्थापना कब हुई थी? 1346 में, ये भी याद रखना। बहमानी राज्य की स्थापना, ठीक है। और अलाउद्दीन हसन ने। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 29वां प्रश्न है आपके सामने। ये 29वां प्रश्न। निम्नलिखित बहमानी शासकों में जो बीजापुर प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? जो बीजापुर में जो प्रसिद्ध गोल गुंबज है उसका निर्माण किसने किया था? तो आप सभी के सामने चार ऑप्शन है। मोहम्मद आदिल शाह, महमूद गवां, आदिल शाह यूसुफ आदिल शाह, इस्लाम आदिल शाह। तो इन चारों ऑप्शन में से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट, महमूद आदिल शाह। जो महमूद आदिल शाह थे उन्होंने ये जो बहमानी शासकों थे इन्होंने गोल गुंबज जो बीजापुर में है, उसका निर्माण करवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 30वां प्रश्न है। चांद बीबी डैश की शासिका थी। तो चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो उसके चार ऑप्शन है। अहमदनगर, बीजापुर, सितारा या गोलकांडा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा अहमदनगर। जो अहमदनगर की एक प्रकार से शासिका थी। बहमानी जो राज्य है उसकी राजधानी थी। बहमानी राजा की राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी चार ऑप्शन है। गुलबर्ग, बीजापुर, बेलगाम या रायचूर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गुलबर्ग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट गुलबर्ग। हम इनके अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इनके बारे में डिटेल भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसलिए हम इन्हें शॉर्ट में ही करेंगे। इनके सिर्फ ऑप्शन को ही बताऊँगा मैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं आपको मैं एक प्रकार से रिवाइज़ कराऊँ, इनके बारे में बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 32वां प्रश्न है। हम्पी, तिरुवन्नमलम, चिदम्बरम, श्रीरंगम और तिरुपति आदि के मंदिरों के सामने बने हुए राय योगमपुरम का निर्माता कौन थे? तो इनके निर्माता कौन थे बताना है। रायपुर जो राय योगपुरम है उसके निर्माता कौन थे? विद्यारण,
कृष्णदेवराय या हरिहर या राजाराज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा कृष्णदेवराय। जो कृष्णदेवराय थे वो राय योगपुरम के निर्माता थे। तो चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 33वां प्रश्न है, विजयनगर के शासकों में सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो उन शासकों में सबसे महान शासक किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है कृष्णदेवराय को। चार ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा फर्स्ट, कृष्णदेवराय। हमने आप वैसे देख ही सकते हैं इसके चार ऑप्शन में से, वीर सिंह, सिद्ध शिवराय, राम राय। तो इनमें से कृष्णदेवराय एक प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं विजयनगर के। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आज हम आजकल मतलब कि क्या कहते हैं? जो उस टाइम पर विजयनगर था, लेकिन आज हम उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शन आपके सामने है, चंद्रगिरी, हेल बिंदु, हम्पी या कोविडविडु। जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम्पी। इसको आज हम हम्पी बोलते हैं, उस टाइम पर उसको विजयनगर बोलते थे। और विजयनगर की किसकी राजधानी था? वो हमें अभी भी पढ़ा है, ये देखो कृष्णदेव राय। जो कृष्णदेव राय इसके प्रमुख शासक थे, ये भी याद रखना है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों को प्रोत्साहित किया। विजयनगर ने किस लैंग्वेज को? आपके सामने चार लैंग्वेज दे रखी है, चार ऑप्शन में है, लैंग्वेज तो बहुत सारी हैं। तो हिंदी, मराठी और संस्कृत, मलयालम, तमिल और संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू और संस्कृत। तो चार ऑप्शन में से बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। जो इन्होंने एक प्रकार से इसको प्रोत्साहित किया, तमिल लैंग्वेज को, तेलुगु को, संस्कृत को। ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 36वां प्रश्न है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? जो कृष्णदेवराय थे वो किसके समकालीन थे? इसका ऑप्शन आप सभी के सामने है, शेर शाह, हुमायूं, बाबर या अकबर। तो आप सभी को बताना है इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा बाबर। कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। तो चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। विजयनगर के गौरव के भाव भावनेश और इसकी वास्तु शैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? तो ये बताना है, विजयनगर के जो गौरव है, इसकी वास्तुशैली या ऐतिहासिक महत्व, इसका स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है, बेलूर, हम्पी, श्रीरंगपट्टनम या तंजौर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मतलब कि करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा हम्पी। और हम्पी ही को क्या बोलते हैं? विजयनगर। हम्पी को ही विजयनगर बोलते हैं। और इसका जो एक प्रकार से अभी भी हम देखने जाए तो हम्पी में इसकी एक प्रकार से इसको देखा जा सकता है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 38वां प्रश्न है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? ऐसा पहला राज्य बताना, राजा शासक विजयनगर का जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। तो आप सभी के सामने ऑप्शन है, हरिहर, बुक्का, मतलब कि अलग अलग है, हरिहर, बुक्का, कृष्ण देवराय सेकंड या कृष्ण देवराय। तो वैसे मैं बता देता हूँ, हरिहर और बुक्का ने ही विजयनगर मतलब कि साम्राज्य की स्थापना की थी, ये भी बता देता हूँ। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदेव राय। जो कृष्णदेव राय थे, इन्होंने विजयनगर के जो प्रथम शासक थे, विजयनगर के प्रथम शासक थे जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 39वां प्रश्न है, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? जितने भी एक प्रकार से नदी के तट वाले शहर हैं, जितने भी देश हैं, या जितने भी मतलब कि एक प्रकार से जो भी साम्राज्य है, उनका आपको बहुत याद रखना है। तो क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो आपको बताना है विजयनगर जिस नदी मतलब कि किस नदी के तट पर स्थित था। तो कावेरी आपके ऑप्शन है, कावेरी, कृष्णा, बाणगंगा या तुंगभद्रा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के तट पर स्थित थी विजयनगर, अभी भी है हम्पी के नाम से। तो तराइन का युद्ध डैश में लड़ा गया था? आप सभी को बताना है तराइन का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, 1526 में, 1757 में, और यहाँ पर है ये ऑप्शन है 1857। इसके नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1857, 56 नहीं, 1857।
ठीक है, तो ये लेकिन ये ऑप्शन इसका गलत होगा। 1526 में हुआ था पानीपत का युद्ध, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, लेकिन 1191 में हुआ था तराइन का फर्स्ट युद्ध। तो उसका मतलब कि तराइन का सेकंड युद्ध कब हुआ था? 1192 में, ये भी याद रखना। ठीक है, और ये किस किस के बीच में हुआ था वो भी आपको मैं बता देता हूँ। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पहले 1991 वाले में तुम पृथ्वीराज चौहान जीत गए, लेकिन जो 1192 में हुआ था इसको महमूद जो महमूद गोरी था, सॉरी महमूद गोरी ने इसको हरा दिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 1191 में। क्योंकि अगर ऑप्शन में 1192 होता तो हम 1192 लिखते, क्योंकि 1192 में भी तराइन का युद्ध हुआ था। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 41वां प्रश्न है, आप सभी के सामने 41वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? ये बताना है जो भक्ति आंदोलन में और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है, एक मतलब कि कॉमन नहीं है। ईश्वर के प्रति निजी प्रेम, मूर्ति पूजा, रहस्यवाद, तीर्थ स्थानों की यात्रा। इन चारों ऑप्शन में से आप सभी को बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मूर्ति पूजा। ये इनमें मतलब कि साझी नहीं है, कॉमन नहीं है। बाकी ईश्वर के प्रति निजी प्रेम, रहस्यवाद, तीर्थ स्थानों की यात्रा भी है, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं है भक्ति आंदोलन में और सूफी आंदोलन में। इनमें ये चीज़ कॉमन नहीं है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 42वां प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? जो संत कबीर थे इनका जन्म बताना है, दिल्ली में, वाराणसी में, मथुरा में या हैदराबाद में। तो आप सभी के सामने चार ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाराणसी। जो वाराणसी में संत कबीर थे इनका जन्म माना जाता है। तो चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 43वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूह में से गलत मतलब कि जोड़ ज्ञात कीजिए। इनमें से गलत बताना है भाई, कौन सा गलत हो सकता है दार्शनिक और उनके दर्शन समूह में। शंकराचार्य ऑप्शन आपके सामने है, शंकराचार्य अद्वैत, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत, चैतन्य विशिष्ट अद्वैत, चार्वाक लोकायत। तो आप सभी को ये बताना है इनमें से कौन सा गलत है। तो इसमें से जो गलत होगा वो होगा चैतन्य विशिष्ट अवैधत। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, मतलब कि ये गलत जोड़ है। बाकी शंकराचार्य अद्वैत, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत, चार्वाक लोकायत, ये सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन ये गलत है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 44वां प्रश्न है। 44वां प्रश्न आप सभी के सामने, महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? जो महाराष्ट्र का एक प्रकार से एक अच्छा कवि, भक्ति का कवि कौन था? रामदास था, तुकाराम था, या नामदेव था, या एकनाथ था? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संत तुकाराम। जो संत तुकाराम थे वो महाराष्ट्र के एक भक्ति कवि थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टू, संत तुकाराम महाराष्ट्र के थे। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था या थी? मेवाड़ के जो राजघराने से संबंधित थी, चेतना, आंडला, मीराबाई या रामाबाई। तो जो मेवाड़ घराने से थी उसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा, मीराबाई। जो मीराबाई थी एक भक्ति मतलब की संत थी, भक्ति संत थी। तो ये इसका ऑप्शन बिल्कुल थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हम अपने 46वें प्रश्न की तरफ। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी के 4 मठों स्थापित किए गए थे। किसने 4 मठों की स्थापना की थी? ये तो पता ही है आप सभी को, आदि शंकराचार्य द्वारा। आदि शंकराचार्य ने चारों मठ की स्थापना कर दी थी 16 वर्ष की आयु में। ये भी कहा जाता है कि 16 वर्ष की आयु में इन्होंने चारों मठ की स्थापना कर दी थी। तो चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के चिकित्सा आंदोलन को किसने संस्थापित किया? मतलब कि ये जो आंदोलन था चिकित्सीय आंदोलन किसने चलाया था? निजामुद्दीन औलिया ने, सलीम चिश्ती ने, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती ने, हिमायुद्दीन नागौरी। इनमें से ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा शेख मोहिउद्दीन चिश्ती ने।
जो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती ने चिश्ती आंदोलन को संस्थापित किया था, उसको एक प्रकार से बनाया था, उसको आंदोलन को चलाया था। 48वां प्रश्न है, अजमेर को किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? अजमेर में बताना है किस फ़कीर की दरगाह है। बाबा फरीद की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, मोहिउद्दीन चिश्ती की या ख्वाजा मोहिउद्दीन की। सॉरी फॉर मतलब कि अच्छी प्रिंटिंग नहीं है, प्रिंटिंग तो नहीं है लेकिन आपको मैं बता ही देता हूँ। इसका जो ऑप्शन होगा आपसे बाबा फरीद है या फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, मोहिउद्दीन चिश्ती है या ख्वाजुद्दीन बाहुद्दीन है। तो इसका 48 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मोहिउद्दीन चिश्ती, जो अजमेर में एक प्रकार से इनकी दरगाह है। क्या नाम है? मोहिउद्दीन चिश्ती। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सबसे प्रमुख सूफी पूजगृह कहाँ पर है? मतलब कि पूजा गृह कहाँ पर है सूफियों का? पड़वा में, बादिर में, अजमेर में या शाहजहानाबाद में? तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अजमेर में। राजस्थान के अजमेर में सूफी पूजा गृह के एक प्रकार से वहाँ पर स्थित है, सूफी का पूजा गृह स्थित है। तो चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है और मैं आप सभी को एक बात ही बताऊंगा इस प्रश्न के बाद। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? वो बताना है सूफी संतों का मतलब कि किसका संबंध सूफी संतों के साथ है। त्रिपटिक का, दखमा का, खानवा का या सिनाग का? तो सिनाग है ये, सही नाग, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, सिनगाग। तो ये ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा खान कहा। जो खान कहा है, खान कहा, ये एक प्रकार से सूफी संतों के मतलब सूफी संतों का सूफी संत, प्रसिद्ध सूफी संत है। इसके साथ संबंध है। त्रिपटिक किसका है? बुद्ध का है। तो खानवा किसका है? सूफी संतों का। तो मैं आपको बताने जा रहा था, हम आज से आप सभी के सामने लाइव आएंगे और लाइव हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे लाइव, और जो भी गलती शलती हो जाए तो माफ़ कर देना। और डेली हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे, लाइव आके डेली एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। भारत के इतिहास से रिलेटेड मतलब कि हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करेंगे। हम इसकी जानकारी आप सभी को देते रहेंगे। जितने भी भाई और बहन हैं, जितने भी मतलब कि लोग हैं जो एसएससी, एमटीएस या सीजीएल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके रिक्वेस्ट है ये वीडियो आप उन तक पहुंचाए और वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको एक प्रकार से जानकारी मिलती रहे। और एसएससी की एक ख़ास बात है, वो क्वेश्चन रिपीट करती है। मैं हर बार बोलता हूँ कि वो क्वेश्चन रिपीट करती है, तो इसीलिए क्वेश्चन रिपीटेशन वाले ज़्यादा पढ़ो और मेरी वीडियो शेयर करो, क्योंकि यार मैं भी चाहता हूँ कि आपको मतलब कि अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिले। अगर हाँ, मैंने आज बहुत कम जानकारियाँ दी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो थोड़ा मतलब कि ज़्यादा गहराई तक पहुँचाऊँ, तो हम क्वेश्चन कम कर देंगे लेकिन आपको प्रॉपर जानकारी देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आज शाम को या शाम को लाइव। तो क्लास ज़रूर अटेंड करना। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।